हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग किंग ऑफ पल्सेस यानी चिकपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी रबी क्रॉप्स में पल्सेस की लास्ट पल्स है। इसके बाद हम लोग ऑयल सीड स्टार्ट कर देंगे। तो चिकपी, जिसे हम कॉमन नेम में चना, हॉर्स पी, ग्राम या फिर बंगाली ग्राम भी कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे किंग ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये ना इसकी दो वैरायटी होती है, एक होता है हमारा देसी चना और एक होता है हमारा काबुली चना। तो यहाँ पे जब भी हम क्रोमोसोम नंबर, सीड रेट या यील्ड पढ़ेंगे या ऐसा कुछ भी तो वैरायटीज़ वगैरह, तो वहाँ पे हम एक देसी के बारे में पढ़ेंगे और एक काबुली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चिकपी कल्टीवेशन। चिकपी का साइंटिफिक नेम सीसर एरियनटनम है। ठीक है, सीसर नाम है। उसके बाद इसकी दो स्पीशीज़, अगर देसी है तो एरियनटाइनम और अगर काबुली है तो काबुलियम। ठीक है, इसकी फैमिली जो है तो लेग्यूमिनेसी है। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी पल्सेस हैं उन सब की फैमिली लेग्यूमिनेसी ही है। ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसकी दोनों वेराइटीज़ के अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अगर हम देसी की बात करें, देसी चना, तो उसका क्रोमोसोम नंबर 2n=14 होता है। वहीं अगर हम काबुली चना की बात कर रहे हैं तो उसका क्रोमोसोम नंबर 2n=16 होता है। ये देखिए, ए है आपका काबुली चना और ये है आपका देसी चना। ठीक है, कलर में भी थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों चना में। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। तो जैसा कि हम जानते हैं ये रबी क्रॉप है, इसलिए इसका जो क्लाइमेट होगा वो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, और इसको जो किया जाता है वो ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ एनुअल रेनफॉल 600 से 1000 mm हो। सॉइल की बात करें तो ये सैंडी लोमी से क्लेई लोमी सॉइल में ग्रो किया जाता है, इसका रेंज है। और पीएच रेंज की बात करें तो न्यूट्रल साइड में होता है, यानी 6.5 से 7.5 तक। सोइंग टाइम, तो मेनली इसको मिड मंथ से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में सो किया जाता है। बाकी अगर लेट वैरायटी है तो उसे मिड नवंबर के बाद भी सो कर देते हैं। सीड रेट, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, एक हमारे पास होता है देसी चना, उसका सीड रेट होता है 60 to 80 kg पर हेक्टेयर, और दूसरा हमारे पास होता है काबुली चना, जिसका सीड रेट होता है 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। और अगर आपने लेट वैरायटी ग्रो कर दी है तो आप 80 से 90 kg पर हेक्टेयर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है कि लेट वैरायटी और सीड रेट ऑफ चिकपी फॉर लेट वैरायटी इज, तो उसका आंसर था 80 से 90 kg पर हेक्टेयर। टेम्परेचर, तो वैसे तो ग्रोथ के लिए इसे टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के रेंज में चाहिए, लेकिन जब आप जर्मिनेशन करते हैं या फिर आपकी मैच्योरिटी हो रही होती है तो उस टाइम हायर साइड पे जाता है टेम्परेचर, और 25 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। आई होप इस वीडियो में कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। तो ये जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका एशिया में ग्रो किया जाता है, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सी एशियन कंट्रीज़ में इसका कल्टीवेशन होता है। अकेले इंडिया में ही इसका 70% प्रोडक्शन होता है। तो हमारा इंडिया जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है विद रिस्पेक्ट टू चिकपी। और इंडिया में अगर स्टेट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है एमपी में, देन राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका एंड एपी। जो हमारा चिकपी है उसे किंग ऑफ पल्सेस कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, साथ में इसमें कुछ विटामिन सी और बहुत सारे अलग तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे कि चिकपी के अंदर मैलिक एसिड 90% और ऑक्सैलिक एसिड 10% अवेलेबल होता है, साथ ही इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि किस पल्सेस में मैलिक एसिड प्रेजेंट है, तो चिकपी या चिकपी में इनमें से कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड दिखेगा, साथ में विटामिन सी भी मिल सकता है। प्रोटीन की बात करें तो इसमें 21.1% होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 61.3% होता है, और वहीं फैट इसमें 4.5% होता है। साथ ही जितने भी हमारे लेग्यूम्स हैं उनमें फाइबर भी अच्छे खासे अमाउंट में होता है। वाटर रिक्वायरमेंट सारे लेग्यूम्स की कम होती है, यानी 200 से 300 mm होती है वाटर रिक्वायरमेंट। फिर हम बात करते हैं वेराइटीज़ की। तो जैसा मैंने कहा था दो चना, तो उन दोनों की वेराइटीज़ भी अलग हैं। अगर आपका देसी चना है तो उसमें हमारी अपर्णा, जिसको हम लोग RSG 89 भी बोलते हैं, या RSG 2, RSG 896 एंड RSG 469। वहीं अगर आपने काबुली चना ग्रो करना है
तो उसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट फेमस वेराइटीज़ वो है गिरनार, K4, C104, C550 एंड C144। आगे हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये है आपके चिकपी का प्लांट, ऐसे दिखता है। आगे हम बात करते हैं अब इसकी कल्टीवेशन की। तो सबसे पहले आता है हमारा कल्टीवेशन में कि हम फील्ड को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो फील्ड प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले एक डीप प्लोइंग करते हैं और फिर 2 होरोइंग करते हैं। हैरोइंग करने के बाद हमें जो यहाँ पे सीड बेड बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें स्मूथ सीड बेड नहीं बनाना। इधर जो क्रॉप है उसे क्लॉडेड और रफ सीड बेड की रिक्वायरमेंट है, ताकि रूट जोन तक अच्छे से एरिएशन हो सके। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो रेनफिट कंडीशन में अगर आपने ग्रो किया है तो एनपीके जो है वो आपका 20 to 40 to 0 kg पर हेक्टेयर, यानी यहाँ पे आपको फॉस्फोरस हमारा जो के है पोटैश उसकी ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर इरिगेटेड है तो एनपीके का रेशियो 20 to 60 to 20 kg पर हेक्टेयर होता है। अगर फील्ड में रिक्वायरमेंट है तो आप 20 kg पर हेक्टेयर सल्फर भी डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा वीड का मैनेजमेंट। तो आप इनिशियल डेज में सोइंग के 20 से 25 दिन तक आप हैंड वीडिंग कर सकते हैं, और उसके बाद 60 दिन के बाद आप हैंड वीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई हर्बिसाइड्स ही यूज़ करना है, वीडिसाइड यूज़ करना है, तो आप बैसिलिन यूज़ कर सकते हैं 1 kg पर हेक्टेयर एज अ प्री इमर्जेंस प्लस 1 हैंड वीडिंग एट 60 डेज आफ्टर सोइंग। फिर बात आती है वाटर मैनेजमेंट की। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला इसे बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाटर रिक्वायरमेंट हमारी 300 से 600 mm के आसपास थी, और इसमें इरिगेशन लाइट चाहिए। मेनली कब चाहिए तो प्री फ्लावरिंग और ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज के टाइम पे हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक इसमें प्रोसेस आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं निपिंग। क्या कहते हैं? निपिंग। निपिंग क्या करते हैं इसमें हम एपिकल बर्ड्स जो होते हैं ना, उनको जब 30 से 40 डेज हो जाते हैं सोइंग के बाद, तो उसे प्लग कर लेते हैं, उसे निकाल देते हैं, ताकि उसका एपिकल ग्रोथ रुक जाए। एपिकल डोरमेंसी कर देते हैं, हम लोग कह सकते हैं, हम उसकी एपिकल ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। इससे क्या होता है, अब एपिकल वाले पोर्शन जैसे ये है, इसका ये एपिकल पोर्शन हमने काट दिया, तब उसकी लेटरल ग्रोथ होगी, है ना। अगर हमने इसका एपिकल एरिया काट दिया रीजन, तब उसकी लेटरल ब्रांचेस निकलती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा घना और ज़्यादा विग्रस हो जाता है और ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा फ्लावर्स यानी ज़्यादा पॉड यानी ज़्यादा यील्ड पर प्लांट। तो इससे हम निपिंग करके प्लांट की यील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, चिकपी में एक इम्पॉर्टेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिस निपिंग है, ठीक है। वो क्यों की जाती है, तो वो यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, यील्ड पर प्लांट को इंक्रीज़ करने के लिए की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम एपिकल बर्ड को कट कर देते हैं, प्लग आउट कर देते हैं, ताकि लेटरल ब्रांचेस ग्रो हो और हमारी एपिकल डोरमेंसी हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है यील्ड और हार्वेस्टिंग। तो जैसे आपका प्लांट जो है वो मैच्योर होएगा, आप उसे कट ड्राई कर लीजिए, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग कर लीजिए और ग्रेन्स को सेपरेट कर लीजिए। अगर आपने यील्ड की बात आती है तो फिर वही देसी और काबुली। अगर देसी चना लगाया है तो 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर आपका यील्ड होता है, और वही अगर आपने काबुली लगाया है तो 2.5 से 3.5 टन पर हेक्टेयर आपका यील्ड होता है। चिकपी में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। और अगर होगा तो वो हमारी जो पोल पे क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, उसमें मैं डाल दूंगी, या फिर जो अभी हम क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें मैं उसे इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें चिकपी में इतना ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मुझे लगे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कोई सजेशन है तो भी आप श्योरली दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वर्कआउट करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।